अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रेसिपी दूंगी चिकन काबुली पुलाव की। काबुली पुलाव की बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद, बहुत सारे ट्रायल्स और एरर्स के बाद फाइनली ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद आई है और मैं इसको आज चिकन से बना रही हूँ। आप लैम्ब, मटन या बीफ, जो भी मीट आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। और रेसिपी को आप एग्जैक्टली फॉलो कीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। आई गारंटी यू कि ये काबुली पुलाव बहुत मज़े का बनेगा और जो भी खाएगा वो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काबुली पुलाव के फर्स्ट स्टेप में मैं चिकन को बॉईल करूँगी। एंड बाय बॉइलिंग आई डोंट मीन कि उसको जो है आपने खूब सारा पानी डाल के उसका स्टॉक बनाना है। बस हमने इसको 40 to 50% तक कुक करना है। और मैंने यहाँ पर चिकन के बड़े पीसेस करवा लिए थे। इसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी और करीब मैंने इसमें 1 कप के जितना पानी डाला होगा। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट, और सॉल्ट की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी ताकि चिकन में जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो और चिकन जो है वो अंदर से ब्लैंड ना हो, अच्छी सॉल्टी हो। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 1 टेबलस्पून के जितना कुकिंग ऑयल। और क्वांटिटीज़ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और बस अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और इसके बाद कवर करके मैं चिकन को कुक करूँगी। और इसको बस आपने 8 to 10 मिनट्स ही कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि बाद में हम इसको फ्राई भी करेंगे और दम में भी चिकन कुक होगी। तो बस अभी इस स्टेज पे आप सिर्फ इसको 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लें। और जितनी देर में मेरी चिकन कुक हो रही है, आपको बताती चलूँ कि अगर आप लैम, मटन या बीफ यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप एग्जैक्टली इसी प्रोसीजर के साथ बॉईल कर लेंगे। और बस आपको पानी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। और जब वो करीब 70 to 80% कुक हो जाए तो फिर आप उसको जो है फ्राई करें। तो करीब 7-8 मिनट के बाद मैंने लिड हटा दी है और ये जो आपको थोड़ा सा स्टॉक नज़र आ रहा है, इसको मैं ड्राई कर लूँगी हाई फ्लेम के ऊपर। हमें बिल्कुल भी स्टॉक ज़रूरत नहीं है इस पुलाव के लिए, तो इस स्टॉक को मैं चिकन के साथ ही ड्राई कर लूँगी। और इससे ना चिकन का भी बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। और ये चिकन बिल्कुल भी बॉइल्ड चिकन जैसा नहीं है, ये बहुत अच्छा फ्लेवरफुल चिकन जो है वो तैयार होगा इंशाल्लाह, अगर आप एग्जैक्टली इसी तरह से इसको फॉलो करेंगे। और अब आप देखें कि जो स्टॉक था वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। और ऑयल के साथ जो है वो मैं चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। और बहुत ज़्यादा आपने इसको चम्मच नहीं चलाना है, वरना चिकन जो है वो टूटने लग जाएगा। आपको क्या करना है कि आप इसको एक साइड से कुछ मिनट्स के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप फ्लिप कर दें, तो अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा। और यहाँ पर चिकन को कुक होते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें मैंने डाल दिए हैं फ्राइड अनियंस। और ये अनियंस जो हैं जब ऑयल के साथ और चिकन के साथ कैरामलाइज होंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा काबुली पुलाव में। और अब इसके बाद इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर, और बिल्कुल ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। आपको बिल्कुल भी बॉक्स वाला यूज़ नहीं करना, वरना कोई टेस्ट नहीं आएगा उसका। तो ये मैंने फ़्रेश पीस के इसमें ऐड कर दिया है। और अभी आगे जाके ना मैं आपको डिटेल से बता दूँगी कि मैंने गरम मसाला जो पाउडर बनाया था इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की थी। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल। और इसमें मैं डाल रही हूँ इस तरह से लंबाई में कटी हुई गाजरें। और इनको मैं थोड़ा सा कुक करूँगी। और साथ ही मैंने किशमिश ले ली थी और इसको मैंने पानी में सोक करके रखा था करीब आधे घंटे के लिए। तो ये किशमिश मैंने ऐड कर दी है, साथ ही इसमें मैंने डाल दी है शुगर। और इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैं अच्छे से कुक करूँगी 4-5 मिनट के लिए, यहाँ तक कि ये जो कैरेट्स हैं ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएं और किशमिश थोड़ी सी स्वेल हो जाएगी। किशमिश जैसे ही ऑयल में जाती है इस तरह से स्वेल हो जाती है। तो बस 4-5 मिनट कुक करने के बाद आप फ्लेम ऑफ कर दें और इसको साइड पे रख लें।
यहाँ पर मैं राइस तैयार कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने एक बड़ा पॉट ले लिया था और इसके अंदर मैंने डाल दी थी शुगर। और चीनी को हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर यहाँ तक कि अच्छे से कैरमलाइज़ हो जाए। और इस स्टेज के ऊपर इसमें मैंने कुछ भी और ऐड नहीं किया, सिर्फ ये शुगर है जिसको मैं कैरमलाइज़ कर रही हूँ। और जैसे ही शुगर जो है वो कैरमलाइज़ हो जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे पानी, साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी सॉल्ट यानी कि नमक। और काबुली पुलाव के लिए हमेशा सेला चावल ही यूज़ किए जाते हैं। मैंने भी सेला चावल भिगो के रखे हुए थे करीब 1.5 घंटा पहले से। और सेला चावल जो हैं दे आर क्वाइट फॉरगिविंग। अगर आपसे छोटी मोटी कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो आपका जो पुलाव है वो ख़राब नहीं होगा, तो आप लोग भी सेला चावल ही यूज़ कीजिएगा। तो खैर पानी में सॉल्ट डालने के बाद इसमें मैंने राइस ऐड कर दिए थे और बस अब इसको मैंने अच्छे से कुक कर लेना है कि जितना भी पानी है वो एवेपोरेट हो जाए। और अब यहाँ पर इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। ये मैंने इसमें ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें शामिल हैं। पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है राइस का, तो इसके ऊपर मैंने जो स्टार्ट में चिकन फ्राई की थी वो मैं रख रही हूँ। और जितना भी ऑयल होगा चिकन का वो भी आप इस स्टेज पे राइस पे डाल दीजिएगा। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी गाजर। और अगर आप जो है वो गेस्ट के लिए बना रहे हैं या किसी डिनर पार्टी के लिए बना रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि चिकन को और ये जो कैरेट्स हैं इनको आप फॉइल में रैप करके राइस के ऊपर रख के दम दे दें। तो ये होगा कि आपको प्लेटिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत अच्छी सी आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं घर वालों के लिए ही बना रही थी तो मैंने जो है इसको फॉइल में रैप नहीं किया स्टेज पर। और बस इसको आप 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दीजिएगा। तो 20 मिनट दम देने के बाद काबुली पुलाव अब रेडी हो चुका है। इसको मैं बहुत जेंटली मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप लोग इसको ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।